स्वागत है दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है सह्याद्री क्लासिक रेस के बारे में, जो 23 जैन को मैंने पार्ट लिया था। ये वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आप पार्ट ले रहे हो इन फ्यूचर, मेरे क्या मिस्टेक्स थे, उनसे आप चाहे सीख सको। एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल, सह्याद्री क्लासिक रेस क्या है? दिस इज़ अल्ट्रा साइकिलिंग क्लाइंबिंग रेस। मतलब आपका सिर्फ क्लाइंबिंग का टाइम कंसिडर होगा। टाइम ट्रायल काइंड ऑफ रेस है और 190 किलोमीटर डिस्टेंस एंड 3700 मीटर्स ऑफ एलिवेशन। और ये रेस महाबलेश्वर में होता है। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है इन महाराष्ट्र नियर पुणे। कैसा है कि वो एकदम टॉप पे है और वहाँ से 3 घाट निकलते हैं। एक जाता है सातारा की तरफ, एक वाई की तरफ और एक टुवर्ड्स कोंकण। तीनों घाट हम लोग को क्लाइंब करने हैं, एक घाट 2 बार। टोटल 4 घाट चैलेंज में मैंने पार्ट लिया था। 3700 मीटर्स ऑफ एलिवेशन, मतलब आपको एक रफ आइडिया दूँ तो फिर 40% ऑफ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इतना हम लोग को क्लाइंब करना है विद इन 14 आवर्स। अगर आप इस रेस में पार्ट ले रहे हो यू कैन एक्सपेक्ट कॉम्पिटिशन टू बी वेरी हाई, बिकॉज नेशनल लेवल साइकिलिस्ट के साथ आप कॉम्पीट करने वाले हो। अगर आपके पास रोड बाइक है तो आपके पास डेफिनेटली एडवांटेज है अगर आप रेसिंग करने के लिए आ रहे हो, बिकॉज इट विल डेफिनेटली गो फास्टर देन नॉर्मल हाइब्रिड और MTBs। मेरे पास जो साइकिल था वो था हाइब्रिड बाइक मंत्रा ट्रांस प्रो। वो अच्छा बाइक है, उसके ऊपर भी आप compete कर सकते हो अनलेस यू शुड हैव ट्रेंड सो मच, बिकॉज नेशनल लेवल साइकिलिस्ट जो है उनके पास जो बाइक्स है और उनका इक्विपमेंट और उनका ट्रेनिंग जो है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, बिकॉज द बाइक्स आर कार्बन लाइट वेट, दे हैव ट्रेंड सो मच एंड ऊपर से your nutrition is on point. This is all about the race. Now talking about my experience. Before मैं चालू करूँ कि 4 घाट्स कौन से हैं और कैसे कैसे वो हम लोग का मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आपको 2 दिन पहले लेके जाता हूँ। पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ, 22 जैन को हम लोग गए और टायर्स जो थे मेरे व्हील्स वो मैंने साइकिल अंदर रखे थे कार के, और बाकी लोग बैठे थे तो शायद उनके पैर लगने की वजह से स्पोक टूट गया था। वो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया था। 6 PM 7 PM तक एक दिन पहले वो रिपेयर करते करते टाइम निकल गया। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका साइकिल जब ट्रांसपोर्ट करोगे तब प्रॉपर तरीके से करना, वरना अगर एक दिन पहले उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया सोल्यूशन जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ से मैंने ठीक किया वो एक लोकल शॉप था। अगर आपका साइकिल कुछ हाई एंड बाइक है तो शायद उसके पार्ट्स वहाँ ना मिले, पर वैसे वहाँ पर बाइक टेक्नीशियंस थे तो मेजर जो आपका गियर सेटिंग, ब्रेक्स वगैरह टाइट करना, चेन चेंज करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें वो लोग के पास फैसिलिटी थी। ओके, 22 जैन को मैं सो गया था। डिनर में मैंने नॉर्मल खिचड़ी और थेपला खाया था, बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर सस्टेनिंग एनर्जी। उसके बाद 23 जैन सुबह के 3:30 बजे हम लोग उठे थे एंड रेस वॉज गोइंग टू स्टार्ट एट 5 AM। जो फर्स्ट घाट था वो था फ्रॉम वाई टू महाबलेश्वर, वाई टू पंचगनी, एंड टोटल इज वाई टू महाबलेश्वर। वाई टू पंचगनी जो पैच है दैट इज़ द एक्चुअल रेस पैच, दैट इज़ द टाइमिंग दैट वो लोग कंसिडर करने वाले। 9 किलोमीटर्स ऑफ सेक्शन, 500 मीटर्स ऑफ अप्रॉक्स एलिवेशन। ऐसा देखने से लगता है कि 500 मीटर्स एलिवेशन है, पर फर्स्ट घाट जो है वो बहुत ग्रेजुअल था। रेस स्टार्ट होने से पहले मैं उधर पहुंचा 10 मिनट पहले रेस स्टार्ट लाइन पे। और एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि बिब नंबर हम लोग को दिया था एक कार्डबोर्ड के, जो हम लोग साइकिल पे लगाना होता है, उसके लिए जिप टाई दिया था। पर मैंने एक गलती क्या की कि जिप टाई जो थी वो मैं चेक नहीं किया कि वो लग रहा है कि नहीं। उधर जाके मैंने स्टार्ट लाइन के 10 मिनट पहले लगाने को ट्राई कर रहा था, पर वो हो नहीं रहा था क्योंकि उस जिप टाई में कुछ प्रॉब्लम था। तो वो मास्क का धागा निकाल के वो कैसे तो उसको टाइट किया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेरा स्पेसिफिक स्टार्टिंग का 10 मिनट्स उसमें चला गया। वैसे इट्स द टाइम ट्रायल रेस, इट्स नॉट डजेंट मैटर, बट स्टिल अगर मैं सबके साथ स्टार्ट करता तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हम थे कि हाँ 5 बजे चालू करेंगे वगैरह। एनीवे, फर्स्ट घाट स्टार्ट हुआ 5 AM को, और वाई था तो इतना कुछ ठंडी था नहीं जिससे लगना चाहिए था कि महाबलेश्वर के बेस पे है, वो ठंडी तो इतना था नहीं। फिर उन्होंने स्टार्ट किया घाट, और फर्स्ट घाट ना बहुत ग्रेजुअल है। मुझे टोटल 9 किलोमीटर्स करने के लिए 45 मिनट्स लगे। शायद मैं थोड़ा और फास्ट जा सकता था, पर
थोड़ा सा डर रहता है कि अगर ज़्यादा फास्ट चला गया तो जल्दी थक जाऊंगा और 3 घाट करने हैं। बट एनी वे, फर्स्ट घाट इज़ क्वाइट ग्रेजुअल, पासरनी घाट जो बोलते हैं। और नाइट के टाइम पे वहाँ पे अगर आप एक भी लाइट घाट पे नहीं है और मार्किंग्स भी ऑलमोस्ट मिनिमल है, सो आपके पास अगर लाइट नहीं होगी ना तो आपको 2-3 मीटर्स आगे का भी नहीं दिखेगा, इतना पिच डार्कनेस है वहाँ पे। और लकीली हम लोग जब जा रहे थे, मैं जब जा रहा था घाट के ऊपर, पूरा स्काई क्लियर था, वी कुड सी द स्टार्स ऑल्सो। सो मुंबई में ऐसे देखने तो मिलता नहीं है, सो इट बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा था। और घाट के नीचे भी पूरा वाई सिटी लिट अप था, सो द व्यूज़ वर इवन इन द नाइट वर क्वाइट ब्यूटीफुल। सो ऐसा करते करते हम धीरे धीरे टॉप पे पहुंच गए, 9.5 किलोमीटर। पंचगनी पे जैसे ही रेस ख़त्म हुआ फर्स्ट घाट, उसके बाद पंचगनी से महाबलेश्वर इज़ कम्प्लीट डाउनहिल और फ्लैट, नो क्लाइम्स। सो वो एक रिलीफ है, बिकॉज आफ्टर क्लाइंबिंग 9 किलोमीटर्स ऑफ घाट, 19 किलोमीटर्स ऑफ ऑलमोस्ट डाउनहिल और फ्लैट रोड। प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न उन लोग ने पूरा 29 किलोमीटर्स रेस सेक्शन नहीं रखा, बिकॉज दिस इज़ अ डिसेंट एंड पीपल विल गो एट सुपर हाई स्पीड्स जस्ट फॉर सेफ्टी रीजन। सो वो एक आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। सो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम महाबलेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे, ठंडी बढ़ते जा रहा था। ओनली 2 किलोमीटर्स टू गो फॉर महाबलेश्वर, और ठंडी बढ़ रही है। टेम्परेचर इज़ प्रोबेबली 13 डिग्रीज। और महाबलेश्वर के टॉप पे उन्होंने एक हब बनाया था। हब मतलब एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर सब महाबलेश्वर का मेन पॉइंट है, वहाँ से आपको सब घाट्स अप एंड डाउन करने। टाइम हो रहा है 7:10 एंड आई हैव स्टार्टेड तापोला घाट का डिसेंट। सो तापोला घाट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कश्मीर। सो आई एम होपिंग कि बहुत सारे अच्छे व्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। तो डिसेंट में आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड द स्टार्ट्स ऑफ द क्लाइंब आर 25 किलोमीटर लॉन्ग and 600 or 700 meters of elevation. So gradient wise Tapola is lesser than Pasarni, so hopefully it will be easy. Let's see. I didn't stop, I just stopped at जो hub था, Saibai village करके hub है महाबलेश्वर में। Over there we have refreshments, so I just filled up my water bottle, one energy bar 8, and then I'm leaving probably after Tapola before the second loop of Tapola Ghat, because we are going to do 2 loops. Mehda Ghat is cancelled, so Tapola Ghat का second loop के लिए probably I'll stop and eat something. So now until जब तक climate ठंडा है तब तक जितना हो सकता है उतना कर लो। एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर एक सिंपल रोड था और दोनों तरफ वैली थी, सो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ थे। 7 PM को डिसेंट चालू किया, डिसेंट के वक्त सनराइज़ भी देखने मिला वैली में, और पूरा क्लाउड से कवर था 7 PM को, जस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद अप्रॉक्स मैंने सोचा कि चलो ऊपर नहीं खाएंगे, नीचे जाके एक होटल है कल्पना होटल जहाँ से टर्न अराउंड पॉइंट है, वहाँ पर खाते हैं। टुवर्ड्स माई लेफ्ट साइड इज़ डीप वैली कम्प्लीटली कवर्ड इन फॉग। अभी ट्रीज की वजह से दिख रहा नहीं है, बट आई कैन सी इट कम्प्लीटली इन फॉग। और ये घाट पे जस्ट इमेजिन साइकिलिंग ऑन दिस रोड ड्यूरिंग द नाइट, नो हेडलाइट्स, नो इंडिकेशंस ऑन द रोड, completely on your headlight you will be. So I could not stop myself from stopping and taking in this view. Look at the view. Completely fog. We can see the rivers. यही घाट वापस चढ़ना है 2 times. Okay, so let's go. Only 2-3 kilometers more to go before turnaround point. And then we'll start climbing. तो तापोला घाट के नीचे पहुँचे
अप्रॉक्स 1.5 लग गया मुझे, 1 hour 10 minutes नीचे पहुँचते पहुँचते। अगर रुका नहीं रहता तो 1 hour में पहुँच जाता। फिर टर्न अराउंड पॉइंट पे जो होटल है वो इतनी सुबह नहीं खुला था, और एक्चुअली खुला ही नहीं था। सेकंड लुक के बाद भी वो बंद ही था। वहाँ पर कुछ ऐसा आपको सिर्फ चाय वगैरह ही मिलता है। ओके, सो फर्स्ट लूप चालू किया, वापस क्लाइंब। सो द क्लाइंब, तापोला घाट का क्लाइंब कैसा है कि 25 किलोमीटर्स ऑफ क्लाइंब है एंड एलिवेशन इज़ 800 मीटर्स अप्रॉक्स। सो काफ़ी ग्रेजुअल है बट लंबा है ना, इसकी वजह से यू कैन फील द टायर्डनेस। बिकॉज जनरली हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब मैक्सिमम 6-7 किलोमीटर्स घाट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, और वो तो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। पर ये 25 किलोमीटर्स ऑफ कंटिन्यूस क्लाइंब है। ओके, सो कंटिन्यूस नहीं है। फर्स्ट 8-9 किलोमीटर्स इज ग्रेजुअल क्लाइंब, उसके बाद फ्लैट सेक्शन है 5-6 किलोमीटर्स जहाँ पर आप स्पीड पकड़ सकते हो, एंड देन फाइनली एट द एंड ऑल्सो देयर इज़ अ नाइस क्लाइंब। एंड टॉकिंग अबाउट द रोड्स तो एकदम मस्त है। सिर्फ बीच में 2 सेक्शंस है ऑफ रोडिंग के, बट वहाँ पर इट्स मैनेजेबल। तो तापोला का रोड्स आर गुड। So I've started Tapola climb. 2-3 kilometers are done, and my aim is, I started at 8:30. aim है कि 9:15 तक या 9:30 तक ऊपर पहुँचूँ, and in order to control my heart rate, I'm trying to take deep breaths. So this has been working for me. Time is 9:30 and last 5-6 kilometers are left. शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, so now I'll just get it fixed when I reach the top. So yeah. So first loop जब कर रहा था, so hydration given by the organizers was perfect, because after every 7-8 kilometers they were standing with water bottles and bananas for all the riders. So that was not problem. So first ghat no, it was easy for me because I was fresh, and probably अगर मैंने कुछ खाया रहता तो शायद और थोड़ा फास्ट कर पाता, बट इट्स ओके। सो फर्स्ट घाट करने के लिए 25 किलोमीटर्स का क्लाइंब आई टुक 1 hour 40 minutes. सो जैसे ही मैं टॉप पे पहुंचा, सबसे बड़ी अगेन द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड दैट अगेन आई डिडंट ईट एनीथिंग, बिकॉज आई थॉट कि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा और लास्ट घाट के लिए आई विल हैव सम एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज दैट इज़ द बिग वन. So again I didn't eat anything, and again immediately I started a descent Tapola Ghat ka. Now Tapola Ghat second descent also again I stopped, because even at 10 PM the fog was still there in the valley. And अगर आपको सा रेस मोड में नहीं हो तो फिर आप डेफिनेटली आप रुकोगे, क्योंकि इतना अच्छे व्यूज़ है, सो रुकना चाहिए. पर ठीक है, कुछ लोग नहीं रुके. एक्चुअली रेस अगर आप कर रहे हो तो आपको नहीं रुकना चाहिए. So the time is 10:45 AM and I have started the second loop of Tapola Ghat, which is the third ghat. And first ghat के लिए it took me 1 hour 40 minutes. अभी after the first loop I went to the main hub, that is the hotel. फेस वॉश से नॉर्मल पानी से फेस वॉश किया, so it feels so fresh after just washing your face. And I ate one energy bar. I should have eaten something. Let's see on downhill. At the downhill hotel I'll eat something. And abhi hopefully 10:45 means 11:45 ko I'll reach down. And then to come up approx 1 PM. And then to come up approx 1 PM. And then finally Ambenali Ghat. So अभी इतना ये ब्यूटीफुल है, तो मानसून में ज़रूर एक बार यहाँ पर आना चाहिए महाबलेश्वर में, बिकॉज एट दैट टाइम तो इट विल बी सुपर ब्यूटीफुल. इट्स ओके. सो सेकेंड लूप के लिए भी नीचे पहुँचा.
और वहाँ पर नीचे पहुँचने के बाद अगेन एनर्जी बार खाया एंड देन वहाँ पर उन्होंने एक फिजियोथेरेपी किया मेरे ऊपर, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह किया, तो उसकी वजह से थोड़ा रिलीफ मिला बिकॉज थोड़ा मसल्स स्ट्रेन हो गए थे कंटिन्यूसली हैमरिंग कर करके। तो एक फिजियोथेरेपी या स्ट्रेचिंग करने से थोड़ा रिलीफ मिला। देन 10-15 मिनट्स रुकने के बाद आई स्टार्टेड द क्लाइंब अगेन। नाउ दिस टाइम आई वॉज अ बिट स्टार्टिंग टू गेट टायर्ड। और जैसे ही मैं हाफ क्लाइंब पे पहुंचा, मैं सोचने लगा कि लास्ट घाट कर पाऊँगा कि नहीं। सो 10 more kilometers to go for third घाट, that is second loop of Tapula to get over. So मैं सोच रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड, सो आई एम थिंकिंग कि अम्बेनली करना है या नहीं करना है। लेट्स सी, विल डिसाइड व्हेन वी रीच अप। देन माई फैमिली मेम्बर्स दे मेट मी, सो उनको देख के थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि कोई तो वैसे ऑर्गेनाइजर भी सपोर्ट कर रहे थे, बट स्टिल फैमिली मेम्बर्स को देख के थोड़ा अच्छा लगता है। देन थर्ड लूप के बाद मैंने वहाँ पे पोहा और उपमा खाया, दैट वाज द बेस्ट थिंग। उसके सो अम्बेनली तो करना नहीं था, पर अभी 2:50 PM हो रहा है और 3 PM के बाद दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनीवन फॉर अम्बेनली। 7 PM तक कट ऑफ है। अभी देखते हैं, चालू तो किया है, देखते हैं कंप्लीट नहीं हुआ या नहीं हुआ, जितना भी होगा उतना करेंगे। तो या बोल रहे कि 1 आवर लगेगा डिसेंट के लिए, लेकिन प्रॉबेबली हो पाएगा अगर बॉडी का साथ दे तो। लेट्स सी ना। अम्बेनली घाट के बारे में अगर आपको बताऊं, दैट इज़ द टफेस्ट घाट इन महाराष्ट्र। टफेस्ट बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट 32 किलोमीटर्स एंड इट इज़ कंटिन्यूस क्लाइम ऑफ 32 किलोमीटर्स। एंड ग्रेडियंट अगर आपको बताऊं तो 4% ग्रेडियंट है। सो 4% वैसे लगता नहीं ज़्यादा, पर जब 32 किलोमीटर से कंटिन्यूसली आप क्लाइम ही करते रहते हो, देन इट स्टार्ट्स टू फटीग स्टार्ट्स टू किक इन फास्ट। देन डिसेंट चालू किया, अगेन द व्यूज वर सो गुड, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि आई वोंट स्टॉप बिकॉज इफ आई स्टॉप नाउ देन 7 PM तक विच इज द कट ऑफ टाइम फॉर फिनिशिंग ऑल द 4 घाट्स, वो मैं नहीं कर पाता। सो आई डिडंट स्टॉप, बट आफ्टर अबाउट 18 किलोमीटर्स ऑफ डिसेंट मुझे इतना भूख लग रहा था बिकॉज सिर्फ एक बार ही पोहे और उपमा खाए थे। सो एनीवे आई स्टॉप एंड एट भाकरी ओवर देयर इन सम नियर बाय होटल। सो वहाँ पर 20 मिनट्स के लिए रुका था। सो भाकरी वाकरी खा के निकले, देन ऑल राइडर्स हैड गॉन अहेड ऑफ मी। सो अभी नाउ माई ओनली एम वॉज टू रीच द टर्न अराउंड पॉइंट एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज इतना बड़ा लंबा घाट क्लाइंब करना है। सो पता नहीं क्या हुआ, जो टर्न अराउंड पॉइंट था वो 30 किलोमीटर्स पे था और मेरा ध्यान नहीं था, तो मैं सीधा चला था, चलते गया डिसेंट पे एंड देन वो टर्न अराउंड पॉइंट क्रॉस करके मैं 6 किलोमीटर्स आगे चले गए। सो पता नहीं, बाद में पता चला 36 किलोमीटर्स हो गए। फिर मैंने फ़ोन किया ऑर्गेनाइजर्स को, पता चला कि मैं आगे चला गया हूँ, तो वापस रिटर्न आते आते मेरा 40 मिनट्स चले गए। सो दैट वॉज अनदर मिस्टेक, आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, इवन द ऑर्गेनाइजर्स का भी ध्यान नहीं था। अभी नाउ ये टेम्पो में हम लोगों ने गाड़ी डाल दिया है, राम यादव जी है और मैं हूँ, बाकी अगर कोई DNF होता है रूट पे तो उनको भी पिकअप करके जाएंगे। तो ऐसा हो गया है। सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप माई राइड ओवर देयर एंड मेरा DNF हो गया। सो इस तरह से ये सब हुआ एंड देन फाइनली ट्रक में साइकिल डाल के वी केम बैक। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, सो जो रिजल्ट्स थे दैट वेर क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज जो नेशनल लेवल साइकिलिस्ट अरविंद पनवार का के नाम है उनका, हिज टाइमिंग वॉज 3 hours 51 minutes फॉर ऑल द 4 घाट्स। सो आपको एक आइडिया देने के लिए कि जो फर्स्ट रैंक था वो कितना फास्ट आया, तो उसका टाइमिंग था 3 hours 51 minutes और मेरा 3 घाट का टाइमिंग्स वॉज 4 hours 30 minutes अप्रॉक्स। सो यू कैन इमेजिन, मेरा तो और एक घाट बाकी था। सो दैट इज़ द स्पीड दैट विथ विच ही वेंट। दिस वॉज द फर्स्ट रैंक एंड इवन इन वुमेंस कैटेगरी एंड
men's masters, means 40 plus men's. Even they did all the cards in 5.5 hours, 5 to 5.5 hours. So talking about the mistakes that I did, फर्स्ट मिस्टेक आई डिड दैट साइकिल का सर्विसिंग नहीं किया था एक दिन पहले, बिकॉज मैं दुकान पे गया था पर उसने बोला कि ठीक है पापा चला लो, तो ठीक है चला लिया। पर एक्चुअली बाद में जब वहाँ पे टेक्नीशियंस को बताया तब उन्होंने बताया कि इसको सर्विसिंग की ज़रूरत है। सेकेंड मिस्टेक आई डिड दैट आफ्टर ईच घाट आई डिडंट ईट अ प्रॉपर मील, सो वट एवर लाइक पोहे उपमा जो भी अवेलेबल था आई शुड हैव ईटन, शायद थोड़ा एनर्जी मिलता और फास्ट कर लेता थोड़ा। Third mistake I think I did was taking too many breaks in between descents and also while turnaround points, because I think थोड़ा breaks कम लेते तो थोड़ा time save होता। तो yeah, this was my experience. So आपको बताओ कमेंट्स में आपको कैसा लगा, आप सह्याद्री क्लासिक में पार्ट ले रहे हो तो फिर नेक्स्ट ईयर होपफुली दिसंबर में रेस होगा। सो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर।